हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विनीत पांडे। आप देख रहे हैं क्लास 8 मैथ्स 2 बाय क्लासेस। बच्चों, इस चैनल पे क्लास 8 का मैथमेटिक्स का बहुत ही क्वालिटी कंटेंट आपको मिलेगा। और क्लास 8 में इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स को हम लोग पढ़ रहे थे। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एग्जांपल नंबर 8 को। इसका ग्राफ हम यहाँ प्लॉट करेंगे, टाइम वर्सेस डिस्टेंस ग्राफ। ओके, बट इसके पहले के बच्चों, अगर आपने एग्जाम्पल्स नहीं देखे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, कौन कौन से एग्जाम्पल? एग्जाम्पल नंबर 6 जो कि बेस था आपका क्वांटिटी एंड कॉस्ट। यहाँ पर हमने आपको बताया था डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं। इसमें हमने आपको डायरेक्ट वेरिएशन किस तरीके से ग्राफ शो करता है ये बताया था। इसके बाद ट्राई दिस को हमने सॉल्व किया था। फिर उसके नेक्स्ट वाले वीडियो में हमने प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट के बारे में बच्चों आपको बताया था। यहाँ पे डायरेक्ट वेरिएशन किस तरीके से शो हो रहा है ये हमने आपको बताया था। अब ये वीडियो नहीं देखें तो प्लीज़ आप देख लीजिए, ठीक है ना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। और अगर आपको इसका नॉलेज है तो आप इस वीडियो को स्टार्ट करिए। इस वीडियो में बच्चों एग्जाम्पल नंबर 8 में टाइम वर्सेस डिस्टेंस ग्राफ हमसे प्लॉट कराया जाएगा और वहां से कुछ क्वेश्चन हमसे पार्ट ए और पार्ट बी में यहाँ पर या पार्ट 1 पार्ट 2 में पूछे गए। आइए स्टार्ट करते हैं। अब ग्राफ पेपर कौन सा लेना है, इन सब के बारे में मैंने आपको एग्जाम्पल नंबर 6 में डिटेल में बताया हुआ है। उसके बारे में मैंने आपसे बात करी हुई है। अब आ जाइए, ठीक। नाउ स्टूडेंट्स, ध्यान से चेक करिए। इस एग्जाम्पल को करने से पहले आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए बच्चों कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ये तो फॉर्मूला सभी बच्चों को पता होगा मेरे ख्याल से ना। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है। यस सर, होता तो है। अब सुनो, डिस्टेंस निकालना है तो टाइम आके इधर मल्टीप्लाई करेगा स्पीड में, यानी कि डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चों? ये टाइम यहाँ डिवाइड कर रहा है ना डिस्टेंस में, तो टाइम आके स्पीड में मल्टीप्लाई करेगा तो डिस्टेंस बन जाएगा। यानी कि डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड इंटू टाइम। ओके, तो एक तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, डिस्टेंस निकालना अगर आपको तो स्पीड इंटू टाइम आपको करना पड़ेगा, ठीक है। स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन देखते हैं। अजीत कैन राइड अ स्कूटर कॉन्स्टेंटली। देखो, कॉन्स्टेंटली मीन्स उसकी स्पीड कॉन्स्टेंट है। स्पीड क्या है उसकी? कॉन्स्टेंट है। और जो स्पीड कॉन्स्टेंट है वो कितनी कॉन्स्टेंट स्पीड है? 30 किलोमीटर पर आवर। यानी कि हर एक कैलकुलेशन में आपको स्पीड कितनी लेनी है? 30 किलोमीटर पर आवर। 30 किलोमीटर पर आवर का मतलब समझते हो? पर आवर का मतलब 1 घंटे। तो 1 घंटे में वो कितना जाता है? 30 किलोमीटर। ये इसका मीनिंग है। 30 किलोमीटर पर आवर का मतलब है वो अपनी स्कूटर को इस स्पीड से चला रहा है कि वो 1 घंटे में 30 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर लेता है, ठीक है ना। तो ये इस बात का मतलब है। तो जब भी आप कुछ भी सॉल्यूशन करोगे यहाँ पर तो आप हमेशा स्पीड की जगह कितना रखोगे? 30 केएमएस। केएमएस मीन्स किलोमीटर्स पर आवर, ठीक। उसके बाद कह रहा है ड्रॉ अ टाइम डिस्टेंस ग्राफ फॉर दिस सिचुएशन, यूज इट टू फाइंड। अच्छा, उस ग्राफ को यूज करके ये दोनों आंसर हमको देने। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा बच्चों। देखो, यहाँ पर आपको डिस्टेंस वर्सेस टाइम वर्सेस डिस्टेंस ग्राफ बनाना है। तो आपको पता होना चाहिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, ठीक। इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जो किसी पे डिपेंड ना करे। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल बताओ कौन होगा? टाइम या डिस्टेंस? ऑब्वियसली टाइम। टाइम इंडिपेंडेंट होगा भाई, डिस्टेंस डिपेंडेंट होगी भाई। सीधी सी बात है, टाइम तो निकलता चला जा रहा है, टाइम को कौन रोक सकता है, ठीक है। टाइम किसी पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। डिस्टेंस डिपेंड करेगा आपका भाई। जितने ज्यादा टाइम के लिए आप स्कूटर चलाओगे आप उतना ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करोगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, सबसे पहले लिख लेते हैं अपनी कॉपी में क्या कि टाइम क्या है यहाँ पर? टाइम है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, कॉपी में नोट लगा लीजिएगा। टाइम क्या है आपका? टाइम है आईवी। आईवी मीन्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और डिस्टेंस क्या आपका? डीवी। डीवी मीन्स डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। नहीं पता ये सब क्या होते हैं तो एग्जाम्पल नंबर 6 को देखिए। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर ध्यान से चेक करेंगे। हमने क्या किया, हमने यहाँ पर ये देखिए एक्स एक्सेस ड्रॉ किया और ये है आपका वाई एक्सेस, करेक्ट। ये आपका ओरिजिन है। यहाँ पे हमने लिखा x, यहाँ पे लिखा y, ठीक है ना। x एक्सेस y एक्सेस। ओके, अब ध्यान दो। अब हम यहाँ स्केल लिखेंगे। मैंने आपको क्या बताया था बच्चों कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसको हम कहाँ दिखाते हैं? x एक्सेस पे। तो टाइम को कहाँ दिखाएंगे? x एक्सेस पे। तो यहाँ x एक्सेस पर आपका टाइम चलेगा। टाइम और ब्रैकेट में लिखेंगे टाइम का यूनिट, टाइम इन आवर्स चलेगा, टाइम इन आवर्स। अब देखिए किस तरीके से यहाँ टाइम आपको लेना है। तो बहुत चालाकी से आपको टाइम का स्केल लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे देखो आपको क्वेश्चन से थोड़ा हिंट मिलेगा। 3.5 आवर की बात कर रहा है वो, 3.5 आवर है ना। मतलब आप एक काम करो बच्चों, क्या कि यहाँ पर देखो ग्राफ थोड़ा सा साफ साफ भी दिखना चाहिए। उसके लिए आप क्या करो, 4 यूनिट्स में 1 आवर का डिफरेंस ले लो। मतलब देखिए 1 2 3 4 यूनिट में 1 आवर, तो 4 यूनिट में 1 आवर, यहाँ 1 आएगा। फिर 4 यूनिट छोड़ दो, 1 2 3 4, तो यहाँ आएगा 2 आवर, ठीक। फिर 4 यूनिट छोड़ दो, 1 2 3 4, तो यहाँ आएगा 3 आवर।
फिर 4 यूनिट छोड़ दो, 1 2 3 4, तो यहाँ आएगा 4 आवर, बस इतना काफ़ी है। फिर 1 2 3 4 यूनिट छोड़ दोगे तो आएगा आपका 5 आवर्स। 1 2 3, अब बोलेगा सर 4 यूनिट्स ही क्यों छोड़ा, 5 छोड़ सकते थे। हाँ छोड़ तो सकते थे, लेकिन नहीं छोड़ा। क्यों? क्योंकि बच्चों ध्यान से चेक करो, स्केल देखो कैसी स्केल चलेगी, ध्यान से चेक करना। क्या मैं स्केल वहीं पे लिख दूं क्या? यहीं लिख देते हैं, चलिए स्केल देखिए। स्केल ऑन एक्स एक्सिस 4 यूनिट्स इज इक्वल्स टू 1 आवर का टाइम लिया आपने। इससे पता है क्या फ़ायदा है? हाफ आवर की बात कर रहा है वो। हाफ आवर का मतलब क्या होता है? 2 से इधर भी डिवाइड करो, 2 से इधर भी, समझना जरा। 4/2 यूनिट्स, लेफ्ट में भी 2 से, राइट में भी 2 से डिवाइड करोगे तो 4/2 यूनिट्स कितने आवर को दिखाएंगे? 1 को 2 से डिवाइड करो तो 1/2 आवर्स को दिखा देंगे। बस यही चीज़, 1/2 आवर्स का मतलब होता है आधे घंटे, यानी कि 1/2 का मतलब 0.5 होता है, तो 0.5 आवर्स, ये मतलब है इसका। ठीक, तो 4/2 का मतलब क्या हो जाएगा? 4/2 का मतलब क्या होता है? 2 × 2 2 4 यानी कि 2/1 यानी कि 2। तो 4/2 की जगह आप क्या लिख सकते हो यहाँ? 2, यानी कि 2 यूनिट्स किसको दिखाएंगे? 2 यूनिट्स, भाई इसको हाफ कर दो ना, 4 का हाफ 2 और 1 का हाफ 1/2। 1/2 को मैथ्स में हाफ ही बोलते हैं, हाफ आवर, यानी कि 2 यूनिट्स हाफ आवर को दिखाएंगे। तो यही बात मैं आपसे कह रहा हूँ क्या, कि अगर आपको 2.5 आवर दिखाना हो, क्या दिखाना हो? अगर आपको 2.5 आवर दिखाना हो तो यहाँ आएगा वो। अगर आपको भाई 2 यूनिट के गैप पे आएगा ना, चेक करो ना, ये 1 यूनिट छोड़ा और 2 यूनिट छोड़ा, यहाँ तक 2 आवर हो गए, तो 2 यूनिट छोड़ दोगे 2.5 आवर हो जाएगा। सही है? तो यहाँ पे कितना टाइम आएगा? 2.5। 2.5 का मतलब क्या होता है? 2.5 होता है, ध्यान रखिएगा। 2.5 आवर को कैसे लिखते हैं? 2.5 आवर को ऐसे लिखते हैं, 2 होल 1/2, 2.5 आवर इसको पढ़ते हैं। और इसका मतलब क्या होता है? ये तो 2 आवर है, और ये क्या है? 1/2 मतलब 0.5, यानी कि 2 + 0.5 2.5 आवर। ये देखिए 2.5 आवर लिखो, 2.5 आवर लिखो, बात क्या है? सेम है। तो 2.5 आवर या 2.5 आवर कहाँ आएगा? ये आ जाएगा यहाँ, ये वाले पॉइंट पे। ठीक, और इसी तरीके से बच्चों आपका 3.5 आवर कहाँ आएगा? जस्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ, है ना। 3.5 आवर कहाँ आएगा? यहाँ पर आएगा। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि यहाँ तक तो 3 है, और 1 यूनिट 2 यूनिट छोड़ दोगे तो 2 यूनिट छोड़ दोगे तो हाफ आवर और आ जाएगा, तो 3 + हाफ, यानी कि 3.5 आवर का क्या मतलब हो जाएगा? 3.5 आवर का मतलब होगा 3.5 आवर्स। ओके, तो 3.5 आवर या 3.5 आवर बोलो, बात क्या है? सेम। तो यहाँ आएगा ये देखिए 3.5 आवर्स। ओके, तो एक्स एक्सेस पे टाइम लिखा हमने आवर्स में, और दिखा दिया हमने आपको किस तरीके से लिखना है। ठीक है ना। अब वाई एक्सेस पे क्या करोगे आप? पहले इतना कॉपी कर लीजिए, ये सब बातें कॉपी कर लीजिए। ठीक है, 3.5 आवर का मतलब 3.5 आवर है, ध्यान रखिएगा। इसका मतलब क्या है? ये जो क्वेश्चन पूछ रहा है 3.5 आवर्स के लिए पूछ रहा है। ठीक, एच का मतलब आवर्स, 3.5 आवर्स के लिए पूछ रहा है। अब जो भी पूछ रहा है तो हम ग्राफ प्लॉट करने के बाद बताएंगे आपको। पहले इसको नोट करिए फटाफट, नोट कर लीजिए बच्चों, नोट कर लिया? चलो, अब स्केल एक्स एक्सेस पे हमने लिख दी, अब हम लिखेंगे स्केल ऑन वाई एक्सेस। ओके, ये सब कॉपी में नोट लगाते चलिएगा आप, क्योंकि मेरे पास जगह है नहीं, है ना, और मैं आपको सब कुछ यहीं दिखाना चाहता हूं। तो आप क्या करोगे? आप लिखते चलिएगा। तो ऑन वाई एक्सेस, अब देखिए वाई एक्सेस पे क्या करेंगे? वाई एक्सेस पे ना थोड़ी सफाई रखिएगा आप एक काम करो, वाई एक्सेस पे आप दिखाओगे किसको? डिपेंडेंट वेरिएबल को, यानी कि डिस्टेंस को दिखाओगे। ठीक, तो डिस्टेंस किस हिसाब से चल रही है? 75 किलोमीटर, है ना। तो हम एक काम करते हैं, हम ना थोड़ा ग्राफ भी हमारा साफ साफ लगे, इसके लिए हम क्या करते हैं, 2 यूनिट में वाई एक्सेस पे 2 यूनिट पे 10 किलोमीटर का गैप लेते हैं। ओके, मीन्स 2 यूनिट्स इज इक्वल्स टू 10 kms। kms मीन्स किलोमीटर्स, ठीक है, या किलोमीटर भी लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं। kms क्या हो गया? प्लूरल हो गया ना किलोमीटर का। अब देखो 2 से इधर भी डिवाइड करो उधर से, तो 2/2 कितना हो जाएगा? 1। तो 1 यूनिट किसको दिखाएगा? 10। भाई इधर भी 2 से डिवाइड करो, इधर भी, तो 10/2 5। सीधी साफ बात है बच्चों, अगर 2 यूनिट्स 10 किलोमीटर को दिखा रहे हैं तो 1 यूनिट 5 को दिखाएगा। सही है? तो यहां से देखिए 1 यूनिट 2 यूनिट पे आ जाओगे आप, तो ये हो गया 10, तो 2 यूनिट का गैप छोड़ के हो गया कितना? 20। 2 यूनिट का गैप छोड़ के हो गया कितना? 30। 2 यूनिट का गैप छोड़ के कितना हो गया? 40। 2 यूनिट का गैप छोड़ के हो गया 50। 2 यूनिट का गैप छोड़ के आएगा 60। 2 यूनिट का गैप छोड़ के आएगा 70, और 2 यूनिट का गैप छोड़ के आ जाएगा कितना? 80। बस इतना काफ़ी है। ठीक, इतना काफ़ी। एक और ले लो, 90। 2 यूनिट का गैप छोड़ के 90। ठीक है, बस यही चीज़ लिखी है मैंने। ऑन वाई एक्सेस 2 यूनिट्स इज इक्वल्स टू 10 किलोमीटर। अब वाई एक्सेस पे हम लिखेंगे डिस्टेंस इन किलोमीटर। ठीक, क्या लिखेंगे?
अब देखो मेरा हाथ सही से चल नहीं पाएगा, आप साफ साफ कॉपी को घुमा के तब लिखना है ना, डिस्टेंस और ब्रैकेट में यूनिट लिखोगे इन किलोमीटर और ऐसे एरो लगा दोगे, मतलब डिस्टेंस इधर इंक्रीज हो रही है। अब यहाँ पे थोड़ा खास बात समझिएगा, अगर आपको 15 दिखाना हो तो आप कहाँ दिखाओगे, ये 10 है और 20 के बीच में, यहाँ 15 दिखाओगे अगर जरूरत पड़ी। 75 कहाँ दिखाओगे, 70 80 के बीच में, तो मैं लिख देता हूँ उसकी जरूरत हमें पड़ेगी, ये आएगा क्या 75। ठीक, क्योंकि 70 से लेके यहाँ तक 1 यूनिट है, 1 यूनिट किसको दिखा रहा है 5 किलोमीटर को, तो 70 में 5 ऐड करोगे तो 75 पे पहुंच जाओगे यहाँ पे, ठीक है ना। अच्छा अब देखिए बच्चों, अब हम एक काम करते हैं, हम एक टेबल बनाएंगे। ओके, पहले इतना कर लीजिए, नोट कर लीजिए, कर लिया। अब देखो एक टेबल बनाएंगे हम, बस मेरे ख्याल से इतने पॉइंट्स काफ़ी रहेंगे। ठीक, अब ध्यान देना बच्चों, यहाँ पर हम क्या लिख रहे हैं, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल, टाइम क्या है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक, तो यहाँ हम लिखेंगे क्या, टाइम, और टाइम को हमने एक्स से दिखाया है, और टाइम इन आर्स यूनिट भी लिख दीजिए। और यहाँ हम क्या दिखाएंगे, डिस्टेंस को दिखाएंगे। डिस्टेंस हमने कहाँ दिखाई है, वाई एक्सेस पे, यानी कि डिस्टेंस क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो उसको हम दिखाएंगे वाई से, वेरिएबल वाई से, तो डिस्टेंस इन किलोमीटर। ठीक, इतना लिखने के बाद ये वाई लिखा हुआ है भाई, ध्यान से चेक कर लेना, ये वाई लिखा हुआ है। अब बच्चों ध्यान से चेक करो, आपको बार बार क्या करना है, डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाना है। ठीक, अब देखिए, अगर हम टाइम 1 आवर लेंगे, ध्यान से समझना बच्चों, टाइम हमने कितना लिया, अगर 1 आवर, ठीक, तो 1 आवर का टाइम लेके डिस्टेंस कितना आ जाएगा, बताओ डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू, शॉर्ट में लिख रहा हूं समझ जाना, स्पीड इनटू टाइम। ठीक, स्पीड तो फिक्स है, मैंने आपको बताया था पूरे क्वेश्चन में हर एक जगह कितना रखोगे, स्पीड की जगह आप 30 रखोगे, इंटू टाइम, टाइम कितना रखोगे 1। अब बताओ 30 इंटू 1 कितना आता है 30, और डिस्टेंस का यूनिट क्या हो जाएगा, किलोमीटर। ठीक, तो डिस्टेंस कितना हो गया 30, यानी कि 1 आवर में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया 30, वो तो यहाँ से भी दिख रहा है 30 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 आवर में 30 किलोमीटर। ठीक, नोट करिए इसको, नोट करिए फटाफट, नोट कर लीजिए, मैं इसको हटा दूंगा बच्चों, नोट करिए वीडियो पॉज करके, कर लिया। चलो अब नेक्स्ट देखो, अगर मैं टाइम कितना ले लूँ 2 आवर्स, तो टाइम की जगह 2 रखेंगे, स्पीड फिक्स रहेगी, स्पीड कांस्टेंट है ना, कॉन्स्टेंटली बोला था क्वेश्चन में, स्पीड कांस्टेंट है, तो स्पीड कितना है 30 इंटू टाइम, टाइम कितना लेंगे 2 आवर्स, सॉल्व करेंगे 2 इंटू 30 कितना होता है 60, तो 60 किलोमीटर, यानी कि 2 आवर्स पे उसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा 60 किलोमीटर। सही है। अब इसी तरीके से बच्चों ध्यान से चेक करिएगा जरा, स्पीड 30 रखेंगे, इनटू में टाइम अब 3 आवर्स रखेंगे, तो टाइम अगर आपने कितना लिया, टाइम लिया 3, तो स्पीड कितनी है देख रहे हो आप, टाइम 3 लेने पर डिस्टेंस कितनी है, देखिए डिस्टेंस डिपेंड कर रही है टाइम के ऊपर, बार बार डिस्टेंस डिपेंड कर रही है किसके ऊपर, टाइम के ऊपर, टाइम आप रखते जाओगे डिस्टेंस आती जाएगी। ओके, इसलिए हमने टाइम को इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोला है, और डिस्टेंस को डिपेंडेंट, डिपेंड कर रहा है ना, डिस्टेंस डिपेंड कर रहा है टाइम के ऊपर। ओके, कितना आ जाएगा 90। ओके, तो 3 आवर्स पे डिस्टेंस हो गया 90 किलोमीटर। अब मैं आपको एक बहुत खास बात दिखाता हूँ, और कलर भी मैं चेंज कर देता हूँ यहाँ पर। खास बात ये है सर, ध्यान सुनिएगा, पता है क्या करते हैं, काम करते हैं, मजा आ जाएगा। क्या 3.5 आवर का मतलब 3.5 आवर्स, तो 3.5 आवर ले लो आप, क्वेश्चन में दिया ना, अरे भाई ले लो ले लो, बात मानो ले लो, ये मैं आपको जस्ट ऐसे ही दिखा रहा हूँ बस, बुरा मत मानना, जस्ट ऐसे ही दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। बुरा मत मानने का मतलब ये है कि ये आपको टेबल में नहीं, अरे भाई लेने को आप ले लो, लेकिन एक ग्राफ से हमें बताना था कि 3.5 आवर्स पे उसकी डिस्टेंस कितनी होगी, लेकिन ना मैं आपको अभी फॉर्मूले से निकाल के दिखा रहा हूँ, रुक जाओ। स्पीड कितनी रखोगे 30 इंटू टाइम कितना रखोगे 3.5 आवर्स पे उसकी डिस्टेंस कितनी होगी ये हम निकालने जा रहे हैं। स्पीड हर एक बार 30 रखोगे, ठीक है ना। अब सॉल्व करो, ये सॉल्व कर सकते हो, कैसे करोगे, 30 इंटू 3.5, यहाँ से पॉइंट हट जाएगा, यहाँ 10 आएगा, 10 वन जा और 10 थ्री जा, यानी कि 3 इंटू 35 कितना होता है 105, यानी कि बच्चों यहाँ क्या आना चाहिए 105। ये कलर देखो मैंने चेंज कर दिया है, क्योंकि अभी इसका आंसर ग्राफ से निकालेंगे ना 3.5 आवर्स पे उसका डिस्टेंस कितना होगा 105 किलोमीटर, मैं दिखा दूंगा आपको, इसलिए मैंने कलर चेंज कर दिया है। नोट करिए, नोट करिए स्टूडेंट्स, कर लिया। चलो अब देखो, अब हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर देखिए, अब हमने लिया टाइम 4 आवर्स, तो स्पीड रखा 30, टाइम लिया 4, 4 3 जा कितना होता है 12, 120, बस काफ़ी है इतना, काफ़ी है भाई, काफ़ी है इतना, ठीक है। इतना तो हमने यहाँ पर लिया भी नहीं हुआ है, चलो ले लो। 90 के बाद क्या आ जाएगा यहाँ पर 100, 100 के बाद यहाँ 110, और 2 यूनिट के गैप पे 120, लो बस, ठीक है। नोट करिए सारी चीज़ें, नोट कर लीजिए, कर लिया। अब देखिए,
अब नाउ स्टूडेंट्स, अब पॉइंट्स देखिए, पॉइंट 1 के साथ 30 है भाई, ये एक्स एक्सिस में चलेगा ना टाइम, तो एक्स कोऑर्डिनेट कितना है 1, तो वाई कोऑर्डिनेट कितना है 30, तो 1 के साथ 30। फिर एक्स कोऑर्डिनेट अगर 2 है, टाइम को एक्स एक्सिस पे रखा है इसलिए 2 आवर्स में डिस्टेंस कितना है 60, 2,60। नेक्स्ट है 3,90। ठीक, ये मत लो, ये ग्राफ से दिखाएंगे ना, 4,120। ओके, चलो आ जाओ, 1,30 इसको प्लॉट करो, एक्स पे 1 और वाई पे 30। ओके, सो एक्स पे चलना है 1 और वाई पे 30, यहां पहुंच जाओगे 1,30। फिर नेक्स्ट पॉइंट है 2,60, तो एक्स एक्सिस पे 2 और वाई पे कितना चलना है 60, तो एक्स पर 2 और वाई पे 60, ये यहां पहुंच जाओगे, एक्स पर 2 वाई पे 60। ठीक, यहां पहुंच गए। ओके, उसके बाद एक्स पे 3 वाई पे 90, एक्स पे 3 वाई पे 90, सो एक्स पर एक्स एक्सिस पे 3 और वाई पे 90, 90 कहाँ आएगा, 90 कहाँ आएगा, 90 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, ये लीजिए। ठीक, उसके बाद सही है ना, एक्स पे 3 वाई पे 90, उसके बाद 4 पे 120। ठीक है, तो एक्स एक्सिस पर 4 और वाई एक्सिस पे 120, एक्स पे 4 वाई पे 120, यहाँ आएगा, एक्स पे 4 और वाई पे 120। करेक्ट। नाउ अब इनको ज्वाइन कर देंगे, ये इस तरीके से सभी पॉइंट्स को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करोगे, ये इस तरीके, बस इतना काफ़ी है, ऐसे। ओके, अब पॉइंट्स अगर आपको लिखने हो तो आप लिख भी सकते हो, कोई बड़ी बात है नहीं। देखिए ये क्या है 1,30। ओके, 1,30, तो ये वाला पॉइंट है 1,30। ये वाला पॉइंट क्या है बच्चों 2,60। ठीक, ये वाला पॉइंट नेक्स्ट वाला क्या है 3,90। और ये वाला पॉइंट क्या, अगर आप दिखाना चाहो दिखा सकते हो, ये है आपका 4,120, यानी कि 4 घंटे में 4 आवर्स में 120 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा। ठीक, अब सवाल क्या पूछा, द टाइम टेकन बाय अजीत टू राइड 75 किलोमीटर। इस ग्राफ को देख के हमें ये बताना है कि अजीत को 75 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने में टाइम कितना लगेगा। तो 75 दिया हुआ है, यानी कि बच्चों समझो जरा, आपको y का वैल्यू दिया है, ये क्या है y का वैल्यू है ना, y क्या है डिस्टेंस है यहाँ पर। ओके, तो इस बार y दिया, x निकालना है, तो हम क्या करेंगे y एक्सेस पे जाएंगे और 75 को सर्च करेंगे, ये रहा 75। यहां से हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, ये इस तरीके से, और ये हमारे लीनियर ग्राफ को, ये जो स्ट्रेट लाइन आ रही है, ये हमारे ग्राफ को जहां पर कट करेगा वहां पर हम पॉइंट देखेंगे, ये वाला पॉइंट, और यहां से हम एक्स एक्सेस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, यानी कि वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरीके से, और ये जहां पर आ रहा होगा उस टाइम को हम नोट कर लेंगे। तो यहाँ पर टाइम कितना आ रहा है 2.5 आवर्स। ओके, यानी कि बच्चों 75 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में उसको कितना टाइम लगेगा 2.5 आवर्स। ओके, सो इसका आंसर क्या होगा, द टाइम टेकन बाय द अजीत टू राइड 75 किलोमीटर इज 2.5 आवर्स। अगर आप चाहो तो इसको 2.5 आवर्स भी लिख सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्या है, द डिस्टेंस कवर्ड बाय अजीत इन 3.5 आवर्स। अब सुनो 3.5 आवर्स क्या है, टाइम दिया है, और टाइम कहां लिया एक्स एक्सिस पे, यानी कि एक्स का वैल्यू दिया हुआ है, तो अब आपको जाना है एक्स एक्सिस पे और 3.5 को सर्च करना है। ये देखिए यहां आ रहा है 3.5, तो हम क्या करेंगे 3.5 से y एक्सेस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ये इस तरीके से, और ये ग्राफ को जहां पर कट करेगा ये इस तरीके से। ठीक, ये ग्राफ को जहां पर इंटरसेक्ट करेगा ये वाला पॉइंट हम ले लेंगे, और इस पॉइंट से y एक्सेस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे। सही है, तो यहां से आओगे आप y एक्सेस पे, ये वाले पॉइंट पे पहुंचे, ये वाला पॉइंट कितना है, ये वाला पॉइंट है स्टूडेंट्स, ध्यान चेक करो, ये 100 है, ये 110, तो ये वाला पॉइंट क्या आ जाएगा 105, ये लीजिए। सही है, यानी कि 3.5 आवर्स में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा 105 किलोमीटर। ओके, तो यहां पर द डिस्टेंस कवर्ड बाय द अजीत इन 3.5 आवर इज 105 किलोमीटर, ये हो गया करेक्ट। बस यही दो क्वेश्चन पूछे थे, बस हो गया ये। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, क्या ये डायरेक्ट वेरिएशन को फॉलो कर रहा है? यस सर। और कोई सवाल तो नहीं पूछा ना इसने? नहीं। क्या ये क्वेश्चन डायरेक्ट वेरिएशन को, जब भी आपका बच्चों स्ट्रेट लाइन आएगा ग्राफ, तो वो डायरेक्ट वेरिएशन को फॉलो कर रहा होगा। और मैंने लास्ट के वीडियोस में आपको बताया है कि डायरेक्ट वेरिएशन का मतलब क्या होता है। डायरेक्ट, जिनको नहीं पता है भाई पीछे के वीडियो देख के आओ, आप यूट्यूब पे शॉर्ट में चीज़ें सर्च करते हो, शॉर्ट में बात नहीं बनेगी। ठीक है, डायरेक्ट वेरिएशन अगर पढ़ना है तो टाइम देना होगा। ओके, y बाय एक्स इज इक्वल्स टू क्या आता है, एक कॉन्स्टेंट आता है, मैंने आपको बताया था
y बाय एक्स क्या आता है, एक फिक्स नंबर आएगा। अब आप चेक कर लो, कहीं पर भी आप y बाय एक्स निकालोगे, ये y है, ये x है, ये y है, x है, ये y है, x है, ये y x, यहाँ करोगे तो y बाय एक्स कितना आ जाएगा, चेक करो, y बाय एक्स 30/1 कितना आ जाएगा 30। नेक्स्ट वाले के लिए करो y बाय एक्स 60/2। अब बताओ 60/2 कितना होता है, 30 होता है। ठीक, फिर y बाय एक्स करोगे, y बाय एक्स 90/3 कितना होता है बताइए, 30 होता है। तो देख रहे हो y बाय एक्स एक फिक्स नंबर आ रहा है, यानी कि ये जो सिचुएशन हमको दे के रखा हुआ है यहाँ पर क्या है कि ये एक डायरेक्ट वेरिएशन का एग्जांपल है। यहाँ डायरेक्टली चीज़ें वेरिएट हो रही, चीज़ें का मतलब है क्वांटिटीज़ वेरिएट कर रही हैं, यानी कि बच्चों कहने का मतलब ये है कि हर एक बार y बाय एक्स कितना आ रहा है 30, तो ये x इधर डिवाइड कर रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई करेगा, तो y इज इक्वल टू 30 इंटू एक्स। ओके, तो बस यही चीज़ है क्या कि हर एक बार जो आपका y यानी कि डिस्टेंस है वो क्या होगा, टाइम का 30 टाइम्स होगा। x क्या है, टाइम है, तो यही चीज़ तो हो रही है। आपने फॉर्मूला लगाया था ना, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, तो ये कांस्टेंट था यहाँ पर। ठीक है, चेक कर लो। और डिस्टेंस को y से दिखाया था, y इज इक्वल टू कांस्टेंट क्या था 30, स्पीड क्या थी कांस्टेंट थी ना, और टाइम को x से दिखाया था, बस यही चीज़ है। ठीक, हर एक बार जितना टाइम होगा उसके 30 गुना, उसके 30 टाइम्स आपका डिस्टेंस होगा। ठीक है, यहाँ टाइम था 2 का 30 टाइम्स 60 डिस्टेंस, यहाँ टाइम था 3 का 30 टाइम्स करोगे 90। इसी तरीके से यहाँ पे देखो टाइम कितना है 3.5 का 30 टाइम्स करोगे तो डिस्टेंस आ जाएगा 105। ओके, अब यही चीज़ मैंने आपको यहाँ पर येलो कलर से लिखी थी कि 3.5 आवर्स में उसका डिस्टेंस कितना होगा 105। तो आई थिंक अब सारी सिचुएशंस आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, और पहले के एग्जाम्पल देखिए तो और भी नॉलेज आपको इस टॉपिक में मिलेगा। नाउ स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 15.3 का जो सॉल्यूशन है वो एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।